नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, समाज और यहां तक कि हमारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। सोचिए, अगर मशीनें, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी प्रोडक्शन कर लें तो इंसानों का क्या होगा? हमारा काम, हमारी कमाई, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस दिन इंसानों की मेहनत की जरूरत नहीं रहेगी, उस दिन लोगों को पैसा मिलेगा कहां से? यही है असली डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस, और इसी का जवाब देने के लिए पाई नेटवर्क सामने आया है। टोकन 2049 में सिंगापुर में 1 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर फैन ने ऐसा संदेश दिया जो सिर्फ टेक्निकल नहीं था, बल्कि सभ्यता को नई दिशा देने वाला था। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। क्यों पाई नेटवर्क सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नया सामाजिक अनुबंध है? क्यों ये लिक्विडिटी और स्पेक्यूलेशन से आगे बढ़कर यूटिलिटी और असली वैल्यू की बात करता है? और कैसे पाई आने वाले समय में एआई और ब्लॉकचेन को मिलाकर एक नई सिविलाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा? दोस्तों, आइए पहले ये समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस असल में है क्या। आज तक इंसान जिस सिस्टम में जी रहा है वो है लेबर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब, अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तभी आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। एआई और ऑटोमेशन हमारी जगह ले रहे हैं। फैक्ट्री में पहले 100 लोग काम करते थे, अब 10 मशीनें वही काम कर रही हैं। बैंक में पहले क्लर्क बैठते थे, अब आई चैटबॉट और ऑटोमेटेड सिस्टम सब कुछ संभाल रहे हैं। कंटेंट, आर्ट, म्यूजिक, डिजाइन सब एआई बना रहा है। मतलब धीरे धीरे इंसानों के पास काम ही नहीं बचेगा, और अगर काम नहीं बचेगा तो लोगों के पास पैसा कहां से आएगा? यही है डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस। डॉक्टर फैन ने कहा, जब प्रोडक्शन एआई कर रहा होगा तो इंसानों को वेल्थ कैसे बांटी जाएगी? हमें नया सिस्टम चाहिए। दोस्तों जरा सोचिए, यह सिर्फ टेक्निकल सवाल नहीं है, यह हमारी पूरी सभ्यता के सामने खड़ा सबसे बड़ा सवाल है। अब आते हैं पाई नेटवर्क पर। पाई नेटवर्क सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जो ये टेस्ट कर रहा है कि क्या हम ब्लॉकचेन के जरिए इंसानों को एक नया तरीका दे सकते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, वैल्यू क्रिएशन का और पार्टिसिपेशन का। फैन ने अपने कीनोट में कहा कि क्रिप्टो की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो लिक्विडिटी गेम्स में फंस गया है। लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, पंप और डंप करते हैं और स्पेक्यूलेशन के पीछे भागते हैं। लेकिन असली वैल्यू कहां से आती है? प्रोडक्शन और यूटिलिटी से। पाई नेटवर्क ने 3 बड़ी चीजें पहले से तैयार कर रखी हैं। नेटिव केवाईसी सॉल्यूशन, ताकि असली लोग जुड़ें, बॉट्स और फेक अकाउंट्स नहीं। 60 मिलियन से ज्यादा का कम्युनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो समुदाय। पाई ऐप स्टूडियो, जहां डेवलपर्स असली ऐप्स और यूटिलिटी बना सकते हैं। इसका मतलब पाई नेटवर्क सिर्फ टोकन बांटने की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक पूरी नई अर्थव्यवस्था खड़ी कर रहा है। फैन का संदेश साफ था, लिक्विडिटी से यूटिलिटी की तरफ बढ़ना होगा, स्पेक्यूलेशन से प्रोडक्शन की तरफ बढ़ना होगा, और पाई इसका पहला मॉडल बनकर सामने आया है। आज आप जो भी काम कर रहे हैं वो कल मशीन कर लेगी, लेकिन फिर भी आपको जीना है, आपको खर्च करना है, आपको अपने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना है। तो क्या आप पुराने सिस्टम से चिपके रहेंगे या उस नए सिस्टम का हिस्सा बनेंगे जो पहले से तैयार हो रहा है? यही है पाई नेटवर्क। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क का टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूशन। फैन का भाषण था विजन, यानी सोच और दर्शन, लेकिन उसके साथ साथ पाई नेटवर्क ने टोकन 2049 में जो दूसरा बड़ा ऐलान किया वो था डेक्स और एएमएम का टेस्टनेट पर लॉन्च। सबसे पहले समझते हैं डेक्स का मतलब। डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। आज आप किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस वगैरह पर ट्रेड करते हैं तो आपको उस कंपनी पर भरोसा करना पड़ता है। वो आपके पैसे को होल्ड करती है, आपके ट्रेड्स को प्रोसेस करती है, और अगर कल को वो एक्सचेंज बंद हो जाए तो आपका पैसा भी डूब सकता है। लेकिन डेक्स में ऐसा नहीं है। यहां सब कुछ ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए होता है।
मतलब न कोई बिचौलिया, न कोई बीच का मालिक, सिर्फ कोड, पारदर्शिता और अपने पैसे पर आपका पूरा कंट्रोल। पाई नेटवर्क ने अब यही डेक्स अपने टेस्टनेट पर लॉन्च किया है, यानी अब पायोनियर्स और डेवलपर्स खुद से स्वैपिंग और ट्रेडिंग का अनुभव कर सकते हैं। अब बात करते हैं एएमएम की। एएमएम का मतलब है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। दोस्तों, जब आप एक्सचेंज पर कोई चीज खरीदते या बेचते हैं तो एक बायर और सेलर चाहिए होता है, लेकिन डेक्स में हमेशा हर किसी को परफेक्ट बायर या सेलर मिलना मुश्किल होता है। यहीं आता है एएमएम, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। इसे ऐसे समझिए, एएमएम एक स्मार्ट रोबोट है जो लिक्विडिटी पूल्स की मदद से अपने आप आपको बाई और सेल का रेट देता है। लिक्विडिटी पूल मतलब लोग अपने टोकन्स को पूल में डालते हैं और उस पूल से हर कोई ट्रेडिंग करता है। पूल में जितने ज्यादा टोकन्स होंगे, प्राइस उतना स्टेबल रहेगा और लिक्विडिटी देने वालों को मिलता है रिवॉर्ड। पाई नेटवर्क का एएमएम इसीलिए खास है क्योंकि यहां स्पेकुलेशन नहीं, यूटिलिटी पहले लाई जा रही है। मतलब पूल्स ऐसे टोकन्स के लिए बनाए जाएंगे जिनका असली इस्तेमाल हो, सिर्फ पंप और डंप के लिए नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों पाई नेटवर्क पर टोकन क्रिएशन। टेस्टनेट पर अब डेवलपर्स खुद से नए टोकन्स बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, यहां रूल साफ है, टोकन सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनेगा। हर टोकन के पीछे कोई असली यूज केस, कोई यूटिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई डेवलपर ई कॉमर्स ऐप बना रहा है तो वो अपना टोकन लॉन्च कर सकता है जिससे लोग प्रोडक्ट खरीद सकें। अगर कोई गेमिंग ऐप है तो उसमें इन गेम करेंसी पाई ब्लॉकचेन पर टोकन के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डेवलपर्स को एक्सपेरिमेंट करने का मौका, कम्युनिटी को सीखने का मौका कि असली टोकन्स का इस्तेमाल कैसे होता है। अब दोस्तों बात करते हैं लिक्विडिटी गेम वर्सेस यूटिलिटी फर्स्ट की कि ये क्या है और कैसे काम करता है। अब दोस्तों, यहां पर पाई नेटवर्क बाकी ब्लॉकचेन से बहुत अलग है। आज ज्यादातर क्रिप्टो मार्केट लिक्विडिटी गेम्स खेलता है। मतलब लोग टोकन बनाते हैं, उसे पंप करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं और फिर डंप कर देते हैं। नतीजा 90% टोकन्स की कोई यूटिलिटी नहीं, सिर्फ स्पेक्यूलेशन। लेकिन पाई नेटवर्क का डेक्स और एएमएम यूटिलिटी फर्स्ट है। यहां रूल बुक ऐसी बनाई गई है कि टोकन तभी मेननेट पर आएगा जब उसका प्रूफ ऑफ यूटिलिटी होगा। यानी अगर टोकन किसी ऐप, सर्विस या मर्चेंट के साथ जुड़ा है तो वो नेटवर्क में वैलिड होगा। अगर टोकन सिर्फ ट्रेड करने के लिए बनाया गया है तो वो रिजेक्ट होगा। पाई नेटवर्क का ये टेस्टनेट लॉन्च सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं, बल्कि हर पायनियर के लिए एक लर्निंग लैब है। अब पायनियर सीखेंगे स्वैप कैसे होता है, लिक्विडिटी पूल में फंड्स डालकर रिवॉर्ड कैसे मिलता है, यूटिलिटी ड्रिवन टोकन का मतलब क्या होता है, स्पेक्यूलेशन से बचकर असली वैल्यू कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराई जाती है, वैसे ही पाई नेटवर्क अपने कम्युनिटी को टेस्टनेट पर असली डीफाई सिखा रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, आज ज्यादातर लोग क्रिप्टो में सिर्फ इसलिए आते हैं कि जल्दी पैसा बने, लेकिन वो कभी नहीं समझते कि ब्लॉकचेन का असली मकसद है वैल्यू और यूटिलिटी बनाना। पाई नेटवर्क का डेक्स और एएमएम लॉन्च यही साबित करता है कि पाई सिर्फ ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक यूटिलिटी बेस्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जब ये मेननेट पर जाएगा तो इसकी ताकत कितनी बड़ी होगी। टोकेंदो 2049 पर पाई नेटवर्क ने सिर्फ डेक्स और एएमएम का ऐलान नहीं किया, बल्कि .पाई डोमेन्स के ऑक्शन को भी पूरा किया। और दोस्तों, ये अनाउंसमेंट जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। ये है पाई नेटवर्क का गवर्नेंस मॉडल, यानी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। सोचिए, इंटरनेट पर आज हर वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है, .com, .net, .org। इसी तरह पाई नेटवर्क ने अपना खुद का डोमेन सिस्टम बनाया, .पाई डोमेन्स। इसका मतलब अब पाई ब्राउजर और पाई इकोसिस्टम में जो भी एप्स, शॉप्स या सर्विसेज होंगी, उनका एड्रेस होगा something.py। ये बिल्कुल इंटरनेट की तरह है, लेकिन पूरा पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पर चलता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑक्शन, लेकिन ओनरशिप तुरंत नहीं। नॉर्मल इंटरनेट डोमेन्स में क्या होता है, आप ऑक्शन जीत गए या बाई कर लिया तो डोमेन आपका,
चाहे आप उसका इस्तेमाल करो या ना करो। यही कारण है कि लाखों डोमेन सिर्फ बैठे रहते हैं, किसी ने खरीद लिया और होल्ड करके रखा है। इसे कहते हैं डोमेन स्क्वाटिंग। लेकिन पाई नेटवर्क ने इस पूरे सिस्टम को ही उलट दिया। पाई में ऑक्शन जीतने के बाद भी डोमेन आपका तभी बनेगा जब आप उसको किसी असली यूटिलिटी से जोड़ेंगे। मतलब, अगर आपने shop.py खरीदा है तो आपको उस डोमेन पर एक ऐप, स्टोर या सर्विस लॉन्च करनी पड़ेगी। सिर्फ बैठकर रखने से कुछ नहीं मिलेगा। पाई नेटवर्क ने साफ कर दिया है कि .py डोमेन्स कलेक्टिव रिसोर्स हैं, यानी ये सिर्फ प्राइवेट होर्डिंग के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी के काम के लिए है। अब इनके लिए रूल्स ये हैं। ऑक्शन जीतने के बाद 1 साल के अंदर डोमेन को किसी ऐप या यूटिलिटी से जोड़ना जरूरी है। हर साल रिन्यूअल होगा और रिन्यूअल तभी मिलेगा जब प्रूफ ऑफ यूसेज हो। मतलब ऐप एक्टिव है, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कम्युनिटी को वैल्यू मिल रही है। अगर आप सिर्फ डोमेन होल्ड करके बैठे हैं तो वो डोमेन वापस चला जाएगा। इससे स्पेकुलेशन का खेल ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिसोर्स आज क्या है? आपका नाम, यानी एड्रेसेस। इंटरनेट पर एक अच्छे डोमेन की कीमत लाखों डॉलर तक जाती है, लेकिन पाई नेटवर्क ने साफ कह दिया है, यहां डोमेन सिर्फ वैल्यू के लिए नहीं बल्कि यूटिलिटी के लिए होगा। यहां डोमेन सिर्फ प्राइवेट वेल्थ नहीं बल्कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे क्या होगा? डेवलपर्स और मर्चेंट्स को फेयर चांस मिलेगा। कोई भी स्पेक्यूलेटर 100 डोमेन्स खरीद कर बैठ नहीं सकेगा। कम्युनिटी को हमेशा एक्टिव और यूजफुल सर्विसेज मिलेंगी। पाई नेटवर्क ने यह दिखाया कि गवर्नेंस सिर्फ लॉज और रूल्स से नहीं बल्कि डिजाइन से भी की जा सकती है। उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है कि स्पेक्यूलेशन पॉसिबल ही नहीं। ये असली वेब 3 गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। डोमेन्स अब सिर्फ डिजिटल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए हैं। ओनरशिप अब उन्हीं की होगी जो यूटिलिटी और कंट्रीब्यूशन का हिस्सा होगा। और यही पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत है। वो कम्युनिटी को सिर्फ टोकन्स नहीं दे रहा बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टिसिपेशन का मॉडल दे रहा है। अगर इंटरनेट की शुरुआत में ऐसा रूल होता कि हर डोमेन सिर्फ तब मिलता जब आप उस पर सर्विस लॉन्च करते, तो आज इंटरनेट कितना अलग होता। पाई नेटवर्क यही गलती दोहराना नहीं चाहता, इसलिए उसने डोमेन्स को यूटिलिटी बेस्ड बना दिया है। यानी अब पाई इकोसिस्टम में हर डोमेन का मतलब होगा असली काम, असली ऐप और असली कंट्रीब्यूशन। अब दोस्तों, बात करते हैं भविष्य की दिशा कैसी होगी। पाई नेटवर्क किस रास्ते पर चलेगा और हमें आने वाले सालों में क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये नेटवर्क के काम देखकर सिर्फ मैं अपना प्रेडिक्शन दे रहा हूं, बाकी आप अपनी रिसर्च जरूर करें। टोकन 2049 में जो संकेत मिले उससे हम पाई का फ्यूचर देख सकते हैं। आने वाले समय में नेटवर्क किस दिशा में काम करने वाला है। दोस्तों, अगले 1-2 साल पाई नेटवर्क के लिए एक्सपेरिमेंट और लर्निंग फेज होंगे। डेक्स और टोकन एक्सपेरिमेंट्स। टेस्टनेट पर पायनियर्स और डेवलपर्स लगातार नए टोकन्स और लिक्विडिटी पूल्स बनाएंगे। स्वैप, लिक्विडिटी माइनिंग, स्टेकिंग जैसी चीजों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। कम्युनिटी फाइनेंशियल लिटरेसी सीखेगी। पाई डोमेन्स का रियल यूज। ऑक्शन जीतने वाले लोग अपने डोमेन्स पर असली एप्स और स्टोर्स लॉन्च करेंगे। पाई ब्राउजर में हमें धीरे धीरे एक ट्रस्टेड नेम स्पेस दिखाई देने लगेगा। हर डोमेन सिर्फ यूटिलिटी से जुड़ा होगा, जिससे इकोसिस्टम का असली मैप बनना शुरू होगा। डेवलपर्स और मर्चेंट्स की एंट्री। छोटे, बड़े बिजनेस, मर्चेंट्स और स्टार्टअप्स पाई इकोसिस्टम में एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। ई कॉमर्स, गेमिंग और पेमेंट सॉल्यूशंस की शुरुआत होगी। शॉर्ट टर्म का मकसद है कम्युनिटी को तैयार करना और इकोसिस्टम की नींव रखना। यूटिलिटी टोकन इकोनॉमी का एक्सप्लोजन। मेननेट पर यूटिलिटी ड्रिवन टोकन्स लॉन्च होंगे। हर ऐप, हर बिजनेस अपना पाई बेस्ड टोकन लाएगा, लेकिन प्रूफ ऑफ यूटिलिटी के साथ इकोसिस्टम में असली मार्केटप्लेसेस बनेंगे। 2. डोमेन बेस्ड कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। .py डोमेन्स अब सिर्फ नेम्स नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी की पूरी डिजिटल शॉप्स और प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। जैसे Amazon.com है, वैसे ही भविष्य में हमें Market.py या Shop.py दिखाई देगा। इन डोमेन पर लाखों लेन देन संभव होंगे। AI और ब्लॉकचेन का मेल। इस समय तक AI एप्स और पाई ब्लॉकचेन आपस में एकीकृत होंगे।
वितरण संकट का असली जवाब यहां से शुरू होगा। एआई उत्पादन करेगा और ब्लॉकचेन वितरण, मतलब धन को साझा करने का नया तरीका, सभ्यतागत अवसंरचना। पाई नेटवर्क सिर्फ मुद्रा या ब्लॉकचेन नहीं रहेगा, यह वैश्विक स्तर पर एक अवसंरचना बनेगा। जैसे इंटरनेट आज है, लोग कहेंगे इंटरनेट सूचना का इंफ्रास्ट्रक्चर है और पाई मूल्य वितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर। नया वितरण प्रणाली। आज धन वितरण काम और वेतन से होता है, लेकिन 2030 और आगे योगदान और भागीदारी से होगा। मतलब जो इकोसिस्टम में जुड़ा, जिसने उपयोगिता बनाई, जिसने समुदाय में मूल्य जोड़ा, उसे वितरण मिलेगा। ग्लोबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पाई नेटवर्क नए तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लोग समझेंगे कि एआई युग में इंसानों के पास जीने और मूल्य बनाने का तरीका पाई जैसे सिस्टम से ही आएगा। जब दुनिया एआई और ऑटोमेशन से पूरी तरह बदल जाएगी, तब लोग पूछेंगे उस दौर में नया वितरण प्रणाली किसने बनाया? और जवाब होगा पाई नेटवर्क। टोकेंदो 1049 सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से पाई नेटवर्क ने अपने असली मकसद की झलक दिखा दी। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करेगा, बल्कि असली सवाल है दुनिया इसे कब अपनाएगी। दोस्तों, आने वाले सालों में पाई नेटवर्क का फ्यूचर तय करेगा कि एआई एज में इंसानों की डिस्ट्रीब्यूशन और सर्वाइवल कैसी होगी। और शायद कल जब इतिहास लिखा जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि पाई नेटवर्क ने सिविलाइजेशन की दिशा बदल दी। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि हिस्सा बनने का है। और हां दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो, कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नॉलेज का हिस्सा बन सकें। और अगर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय पाई नेटवर्क।